क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जहां पुरानी कहानियां दबी हों और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस होती हो। आज रात हम एक ऐसे ही डरावने बगीचे की यात्रा करेंगे जहां एक सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसकी रखवाली कुछ ऐसी शक्तियां कर रही है जो इस दुनिया की नहीं है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में, जहां घने जंगल शुरू होते थे, एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर एक विशाल बगीचा फैला हुआ था जो कभी सुंदर फूलों और फलों के पेड़ों से भरा रहता था, लेकिन अब वह एक डरावनी जगह बन चुका था। ऊंचे ऊंचे पेड़ अजीबोगरीब आकार ले चुके थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थी। घनी झाड़ियां अंधेरे कोनों को छुपाती थीं और मुरझाए हुए फूल भूतिया यादों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। गांव के लोग उस बगीचे के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि बरसों पहले हवेली के मालिक ने वहां एक बेशकीमती खजाना छुपाया था, लेकिन उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा और कुछ बुरी शक्तियां उस खजाने की रखवाली कर रही हैं और जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में 3 साहसी युवक रहते थे। विक्रम, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, आदित्य, जो तेज दिमाग और चालाकी में माहिर था, और प्रिया, जिसके पास अद्भुत अंतर्ज्ञान और हर खतरे को भांप लेने की शक्ति थी। उन्होंने उन कहानियों को सुना था, लेकिन उनके मन में उस खोए हुए खजाने को ढूंढने की तीव्र इच्छा थी। उन्हें विश्वास था कि वे सावधान रहकर और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस डरावने बगीचे के रहस्यों को भेद सकते हैं। एक चांदनी रात में, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तीनों युवक दबे कदमों से उस परित्यक्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली के लोहे के जंग लगे फाटक कराहते हुए खुले, मानो किसी भूतिया आवाज ने उनका स्वागत किया हो। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चांद की पीली रोशनी पेड़ों की अजीब परछाइयां बना रही थी, जो जमीन पर रेंगते हुए भयानक जीवों की तरह लग रही थी। बगीचे में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई पत्तियों और नम मिट्टी की मिलीजुली गंध, जिसमें कुछ अनजाना और डरावना भी शामिल था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, अपने कानों को हर छोटी सी आवाज पर लगाए हुए। अचानक विक्रम ने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी जो हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके आसपास ही कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। प्रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर और चिंता से भरी हुई थी। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे जो किसी भारी चीज को घसीटने से बने थे, लेकिन वे निशान कहाँ से शुरू हुए और कहाँ खत्म हुए, यह समझ में नहीं आ रहा था। वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था और उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जिसमें एक उदासी और निराशा का भाव था। विक्रम ने एक पत्थर कुएं में फेंका, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई, मानो कुआं असीम रूप से गहरा हो। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मुरझाए हुए गुलाब के बाग में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ पुरानी जंग लगी हुई मोहरें बिखरी पड़ी हैं। उन मोहरों पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जिसे वे पहचान नहीं पाए। आदित्य ने एक मोहर उठाई तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ठंडी उंगली ने उसके हाथ को छुआ हो। उसने डरकर मोहर छोड़ दी। जैसे ही वे उस जगह से आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं अचानक जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य हाथ उन शाखाओं को पकड़कर हिला रहे हों। तीनों युवक डर गए और एक दूसरे के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो वे धीरे धीरे फिर से आगे बढ़े। अचानक प्रिया रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देख रही थीं। यहाँ कुछ है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे एक ठंडी उपस्थिति महसूस हो रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसी पल घनी झाड़ियों में से एक भयानक आवाज आई, एक चीख जो किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी पीड़ा में तड़पती हुई आत्मा की तरह लग रही थी।
तीनों युवक डर के मारे जम गए। विक्रम ने अपनी तलवार निकाल ली, आदित्य ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली और प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए। आवाज धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन हवा में डर का माहौल बना रहा। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं और इस बगीचे में कुछ भयानक रहस्य छुपा हुआ है। वे एक पुराने टूटे हुए मंडप के पास पहुंचे। मंडप की छत गिर चुकी थी और खंभे टेढ़े मेढ़े खड़े थे। मंडप के बीच में एक पुराना धूल भरा संदूक पड़ा हुआ था। क्या यही वह खजाना था जिसकी वे तलाश कर रहे थे? सावधानी से आगे बढ़ते हुए विक्रम ने संदूक के पास जाकर उसे खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने आखिरकार खजाना ढूंढ लिया था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने एक सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मंडप के चारों ओर हवा अचानक ठंडी हो गई। एक धीमी दर्द भरी आवाज हवा में गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी संपत्ति है। तीनों युवक डर के मारे पीछे हट गए। मंडप के बीच में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर दुख और क्रोध का भाव था। यह हवेली का भूतिया मालिक था जो अपने खजाने की रखवाली कर रहा था। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इस खजाने को ढूंढ रहे थे। भूतिया मालिक की आवाज और तेज हो गई, यह खजाना मेरा है और यह यहीं रहेगा। तुम सब यहां से चले जाओ, वरना। उसकी आवाज भयानक हंसी में बदल गई। तभी प्रिया ने अपनी आंखें खोली और भूतिया मालिक की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा का भाव था। आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? भूतिया मालिक थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, मानो उस सवाल ने उसे चौंका दिया हो। उसकी धुंधली आकृति थोड़ी नरम पड़ गई। उसने अपनी कहानी बताई, कैसे उसके साथ धोखा हुआ था और कैसे उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसने बताया कि वह तब तक शांति से नहीं जा पाएगा जब तक उसका खजाना यहीं रहेगा। आदित्य ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी। उसने भूतिया मालिक से कहा, अगर हम आपके खजाने को आपके परिवार तक पहुंचा दें तो क्या आप हमें शांति से जाने देंगे? भूतिया मालिक ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तीनों युवकों ने भूतिया मालिक के खजाने को इकट्ठा किया और उसे गांव ले गए। उन्होंने हवेली के मालिक के परिवार को ढूंढा और उन्हें खजाना सौंप दिया। उस रात जब तीनों युवक वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने उस डरावने बगीचे की ओर देखा। चांद की रोशनी में वह अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। हवा में अब डर की जगह शांति का भाव था। कहा जाता है कि उस रात के बाद उस डरावने बगीचे में कभी कोई बुरी शक्ति महसूस नहीं हुई। हवेली का भूतिया मालिक आखिरकार शांति से चला गया था और बगीचा धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा, मानो सदियों के डर के बाद प्रकृति ने फिर से उस पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया हो। और तीनों साहसी युवकों ने यह सीख ली कि कभी कभी सबसे डरावनी जगहों में भी करुणा और समझदारी का खजाना छुपा होता है, जो सोने और गहनों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अब अपनी आंखें बंद करो और उस डरावने बगीचे के रहस्यमय सपनों में खो जाओ, जहां बहादुरी और दयालुता हर डर पर विजय पाती है। शुभ रात्रि। सबसे पहले, क्या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं? अगर नहीं तो अभी जुड़िए। वहां आपको हमारी नई कहानियों की एक्सक्लूसिव अपडेट्स, स्पेशल अनाउंसमेंट्स और बहुत कुछ पहले देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। अब बात करें इस कहानी की। अगर आपको यह कल्पना और रोमांच से भरपूर लंबी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही नई मनमोहक और जादुई कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी रातों को एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी हर राय और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती है और हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ।